नमस्कार। आज का वीडियो अगर हम रात्रि के समय में बार-बार पेशाब जा रहे हैं, यूरिन जा रहे हैं और उस कंडीशन में हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है, तो हम किन-किन योगासनों के द्वारा अपने रात में यूरिन जाने की जो हमारी आदत है, उससे छुटकारा पाएँ और जहाँ हमारी यूरिन होल्ड होती है, यूरिनरी ब्लैडर को हम किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग करें और क्या कारण होते हैं कि हम रात्रि के समय में बहुत अधिक बार पेशाब जा रहे होते हैं, यूरिन जा रहे होते हैं। इसका प्रमुख कारण होता है कि जैसे-जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है, तो उसका जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो कमज़ोर पड़ने लगता है। क्योंकि इस हिस्से की हम कोई प्रॉपर एक्सरसाइज़ या किसी प्रकार का योगासन नहीं कर पाते हैं, तो उस दशा में हमारी जो यूरिनरी ब्लैडर है, उस वह कमज़ोर पड़ने लगता है, उसकी मसल्स वीक होने लगती हैं। तो हमारी यूरिनरी ब्लैडर जहाँ यूरिन होल्ड होता है, उसकी कार्य क्षमता धीरे-धीरे कम होने लगती है। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम अपनी यूरिनरी ब्लैडर को किस प्रकार से स्ट्रॉन्ग रखें, जिससे कि वो अधिक देर तक यूरिन को होल्ड कर सके और हमें रात में बार-बार उठने की समस्या, जो हमें यूरिन करने की जो समस्या है, उससे छुटकारा मिल सके। तो इसके प्रमुख कारण होते हैं कि जैसे आपको पहले भी बताया है कि उम्र बढ़ने के साथ-साथ यह एक आम समस्या है कि हमारा यूरिनरी ब्लैडर कमज़ोर पड़ने लगता है और उस वजह से यूरिन होल्ड करने की जो क्षमता यूरिनरी ब्लैडर की होती है, वो धीरे-धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है, धीरे-धीरे वीक पड़ने लगती है। सेकंड मुख्य कारण होता है कि अगर हम सूर्यास्त के बाद पानी का अधिक सेवन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी सूर्यास्त के बाद शरीर पानी को एब्ज़ॉर्ब करने की उसकी क्षमता थोड़ा कम हो जाती है, तो सूर्यास्त के बाद हम पानी का कम सेवन करें। थर्ड जो कारण होता है कि अगर हम शुगर से पीड़ित हैं, मधुमेह से पीड़ित हैं, तो उस कंडीशन में भी बार-बार हमें यूरिन की समस्या पैदा हो जाती है और रात्रि के समय में यह समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम अगर यह चाहते हैं कि हम रात्रि के समय में बहुत अधिक बार पेशाब न जाएँ, बहुत अधिक बार हमारी नींद डिस्टर्ब ना हो, तो इसके लिए हमें कुछ आसनों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इसके लिए बटरफ्लाई अगर हम लगातार कर रहे हैं, बटरफ्लाई एक ऐसा आसन है, इस आसन के द्वारा हमारा जो पेल्विक रीजन है, जो पेल्विक एरिया है, जो हमारे नाभि से और नीचे का जो एरिया है, हमारे जननांगों तक का जो एरिया है, वह एरिया इस बटरफ्लाई बद्ध कोणासन के द्वारा मजबूत होता है। तो अवश्य ही बद्ध कोणासन का अभ्यास करें। इस बद्ध कोणासन से आपका पेल्विक एरिया पर रक्त संचार बढ़ता है, पेल्विक एरिया मजबूत होता है, पेल्विक एरिया पर खिंचाव बढ़ता है। तो यह खिंचाव जो स्ट्रेच है, वो खिंचाव आपके पेल्विक एरिया पर रक्त के संचार को बढ़ा देता है। साथ ही आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसकी कार्य क्षमता को भी यह प्रभावित करता है, बढ़ा देता है। तो कम से कम आप अगर ग्राउंड पर बैठकर इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं, बटरफ्लाई का अभ्यास कर रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने रात में जो पेशाब करने की जो आपकी आदत है, जो यूरिन करने की बार-बार जो आदत है, तो वह आदत आपकी कम होगी, क्योंकि आपका यूरिनरी ब्लैडर की जो कार्य क्षमता है इससे बढ़ेगी और उसकी यूरिन करने की जो क्षमता होगी वह बढ़ जाएगी। तो इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। बद्ध कोणासन आपको किस प्रकार करना है, किसी भी शांत जगह पर सुबह के समय आप ग्राउंड पर बैठकर आसानी से इस आसन का अभ्यास करें। दोनों पैरों को सोल, जो आपके दोनों पैर के जो सोल हैं, उनको आपस में मिला लीजिए और बिल्कुल अपने एनस द्वार, गुदा द्वार के बिल्कुल पास लेकर आएँ और इस प्रकार से बैक कमर को सीधी करते हुए दोनों हाथों से अपने टोस को लॉक करते हुए इस प्रकार से कम 2 से 3 मिनट इस आसन का अभ्यास करें। यह आसन आपके यूरिनरी ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करेगा, उसकी क्षमता को बढ़ाएगा। तो इस आसन का अभ्यास कम से कम प्रत्येक दिन 2 से 3 बार अवश्य करें। ध्यान रखें कि सामान्य साँसों में आपको यह आसन करना है। बद्ध कोणासन, बटरफ्लाई आपको सामान्य साँसों के साथ करना है। 2 से 3 मिनट इसका अभ्यास करें। स्पाइनल कॉर्ड, आपकी जो मेरुदंड है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वो एकदम स्ट्रेट रहे, सीधी रहे। इस आसन का अभ्यास अवश्य करें। ये कन्या बंद आपको बता रहा हूँ, बंद अर्थात आपको अपने शरीर को लॉक करना है। किस प्रकार? इसके लिए अगर आप अपने यूरिनरी ब्लैडर की कार्य क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो एक योग में मूल बंद की नाम की एक क्रिया है। मूल बंद आपको लगाना है। मूल बंद किस प्रकार लगाया जाता है, ध्यान दें।
कि पहले आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, फिर उसको प्रश्वास करेंगे, चाहे मुंह से करें चाहे दोनों नासिकाओं से एक्सहेल करें। पूरी एक्सहेल करने के बाद, पूरी प्रश्वास करने के बाद अपने एनस द्वार को, जो आपका गुदा द्वार है, उसको अंदर की तरफ खींचें, अंदर की तरफ, अर्थात आपका एनस जो होगा वो अंदर की तरफ, आप उसको अंदर की तरफ सिकोड़े और कुछ सेकंड तक ही आपका मूल बंद लगेगा, चाहे वह 5 सेकंड लगे चाहे 10 सेकंड लगे। यह मूल बंद आपके शरीर में, आपकी जो पेल्विक एरिया है इस पर रक्त संचार को बढ़ा देता है। यह आपके पेल्विक एरिया की सबसे अच्छी क्रिया मानी जाती है कि अगर आप अपने पेल्विक एरिया को स्ट्रॉन्ग रखना चाहते हैं, मजबूत रखना चाहते हैं, तो मूल बंद का अभ्यास आप अवश्य करें। जैसे आपको पहले भी बताया है कि लंबी गहरी श्वास ले, फिर उसके पश्चात एक्सहेल करें और एक्सहेल करने के बाद सांसों को रोक दीजिएगा, होल्ड कर दीजिएगा और उसके पश्चात अपने गुदा द्वार को, जो एनस द्वार है, उस एनस द्वार को आप अंदर की तरफ सिकोड़ें, अंदर की तरफ खींचें। बमुश्किल 15 से 20 सेकेंड ही आप इस क्रिया को कर पाएंगे। कम से कम इस क्रिया का अभ्यास आप 5 से 7 बार करने का प्रयास करें। बहुत अच्छी क्रिया है, आपके इस एरिया पर रक्त संचार को बढ़ा देती है। तो यह क्रिया मूलबंध के नाम से जानी जाती है। एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। सामने से यह क्रिया आपको नहीं दिखेगी, लेकिन आप इस क्रिया को महसूस करें। लंबी गहरी श्वास लें, पूरी एक्सहेल करने के बाद सांसों को, चाहे आप हाथ से लॉक कर दें दोनों नासिकाओं से, चाहे आप सिंपल ही लॉक रखें और उसके पश्चात अपने गुदा द्वार को अंदर की तरफ, अर्थात पेट की तरफ लाने का प्रयास करें, अंदर की तरफ खींचने का प्रयास करें। फिर से एक बार बता रहा हूं, लंबी गहरी श्वास लें, तो गुदा द्वार को आपको अंदर की तरफ खींचना है, पेट की तरफ आपका गुदा द्वार आना चाहिए। यह क्रिया भी आपके यूरिनरी ब्लडर की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। अवश्य ही यह अभ्यास भी अवश्य करें। साथ ही अगर आप मलासन का अभ्यास कर रहे हैं, मलासन, मलासन इस प्रकार से अकड़ू बैठें, जैसे आप जो पुराने, जो हमारी टॉयलेट सीटें होती थी, अब तो इंग्लिश टॉयलेट सीटें आ चुकी हैं, लेकिन पुराने समय में जब हम टॉयलेट करते थे या हम जब इस तरह अकड़ू बैठते थे, तो उस समय हमारे जो घुटने भी मजबूत होते थे, हमारी जो पाचन शक्ति होती थी वह भी मजबूत रहती थी। तो इस आसन को करना हमने छोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हमारे शरीर को होने लगा है। क्योंकि यह जो आसन था, यह हमारे घुटनों को भी मजबूत करता था, हमारी पेल्विक एरिया को भी मजबूत रखता था। साथ ही हमें जो घुटनों की जो वर्षों पुरानी जो दर्द की समस्या होती थी, वो भी हमें नहीं होती थी। तो यह आसन आप सुबह के समय अवश्य करें। आप जब सुबह के समय पानी पी रहे हैं, तो जब आप सुबह पानी पीते हैं तो इसी आसन में बैठकर आप पानी पीने का अभ्यास करें। यह आसन आपको कब्ज नहीं होने देगा, गैस नहीं होने देगा, एसिडिटी नहीं होने देगा। इस आसन का अभ्यास आप अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेल्विक एरिया, आपका यूरिनरी ब्लडर स्ट्रांग रहे, तो मलासन का अभ्यास अवश्य करें। आशा है आज का वीडियो, जो हमारी बार बार रात्रि के समय पेशाब जाने की समस्या को लेकर था, यूरिन जाने की समस्या को लेकर था, आपको पसंद आया होगा। यह वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो रात में बार बार पेशाब जाते हैं, यूरिन जाते हैं, जो यूरिन लीकेज की समस्या से पीड़ित हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। आशा है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद और प्रणाम।